नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त भाई सदीक जान। तो सदीक जान के साथ आज हमारी होगी ठंडी गर्म गुफ्तगू। तो सबसे पहले सदीक जान से पूछते हैं कि सदीक जान के पेट में आजकल बहुत मरोड़ उठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द ये अपने पेट में महसूस करते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो इनके पेट में आजकल जो है वो संभाली नहीं जा रही? जी सदीक जान साहब। यार आपने लगता है अभी अभी सुना है, वो मैंने खदीजा लतीफ़ को जे बी उस पर जो इंटरव्यू दिया उसमें मैंने बिल्कुल ये टर्म यूज़ की थी कि मेरे जो है ना वो पेट में दर्द जो है वो कम तो हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे। अब आप चाह रहे हैं कि मैं वो सारी बात इतनी ज़्यादा करूँ कि ताकि वो बात सारी कर करके ना और ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और हम चाहते हैं कि आप रिलैक्स हों अच्छी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे फॉर्म में वापस जैसे आप गम की कैफियत में होते हैं तो जब आप रो लेते हैं तो आपका गम ख़त्म हो जाता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। या वो एक शेर था, असल बात है आजकल तकलीफ की आजकल ना शेर जो है ना वो भूलते जा रहे हैं यार। एक ये जर्नलिज्म में आगे बड़ा नुकसान हुआ है कि वो जो शेर था ना कि रोने से मलाल घट गया है, बादल था बरस के छट गया है, इस तरह का शेर था। गलती हो गई हो तो जो शायर सुन रहे हैं उनसे माजरत के खसात। तो अब अपना इमरान वसीम साहब, बात यह है कि इतनी बात उसके ऊपर कर चुका हूँ कि ये जो गलत खबरें देते हैं ना हमारे जर्नलिस्ट, नवाज शरीफ की डील हो गई है, $25 अरब वो देगा, आसिफ अली जरदारी $12 अरब देगा, फलां इतने देगा। यार कोई मतलब सोचते नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं $25 अरब। मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों ने समझा, मैंने वीडियो की, लोगों ने समझा कि मैं ना ऐसे ही मतलब मैं भी ड्रामेबाजी कर रहा हूँ। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं नालायक हूँ और मेरी मैथ में सप्ली थी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये $25 अरब पाकिस्तानी कितने बनेंगे अरब में। मैंने कहा मैं अरब में बता दूँ, अरब रुपीज़ में, और गलत हो तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है। मैंने अभी आपको दिखा दूंगा, सोहेल इकबाल भट्टी साहब को मैंने ऑडियो मैसेज किया, मैंने कहा भट्टी साहब $25 अरब बताएं, मैंने वीडियो में कोट करना है कितना होगा। उन्होंने कहा कि यार ये 3900 अरब तकरीबन 4000 अरब जाके बन जाएगा। यार 4000 अरब देगा नवाज शरीफ, यार को खुदा का खौफ करो यार। $25 अरब का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने 70 सालों में जितना कर्जा लिया ना बाहर से, अगर वो उसका 25 अरब देता है तो आपको क्या तकलीफ पहुंचती? मैं कहता हूँ मैं जाके नवाज शरीफ का ऐसे पाकिस्तानी हाथ चूमूंगा अगर वो $25 अरब देता है तो आप अच्छे की उम्मीद तो रखें ना। आप भाई तो अभी से उसे के ऊपर जो आप जो है ना वो मायूस हो गए यार। अच्छे की उम्मीद इमरान वसीम साहब क्या हो गया यार? मुझे अभी कोई कहे कि कल ये यहाँ से ना दूध की नहर और शहद की नहर हुकूमत जो है ना वो शुरू कर रही है, मकसद जो खबर आपके जहन के साथ मैच नहीं करेगी वो गलत होगी। नहीं 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 नहीं, यही बात है। नहीं 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 इमरान वसीम साहब, खबर जो है ना वो ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनती। एनालिसिस हो सकता है, ख्वाहिश हो सकता है। मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि नवाज शरीफ को जो है वो मंतकी इंजाम तक ऐसा पहुंचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए कि आने वाली नस्लें सोचें कि हमने कभी जो है वो करप्शन नहीं करनी। सलाहुद्दीन के जो कातिल पुलिस वाले हैं उनको ऐसे चौराहों पर लटकाया जाए, पुलिस वाले को सोचे भी नहीं किसी बेगुनाह पे तशद्दुद का। ख्वाहिश है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ खबर मेरी है कि सलाहुद्दीन को मीनार पाकिस्तान पे लटकाया जाएगा और पूरे पाकिस्तान के चैनल्स लाइव होंगे, पूरे पाकिस्तान के दिखाया जाएगा। अब ये खबर है, ये खबर है, एनालिसिस नहीं है। तो खबर यार ये नॉनसेंस हरकत है ना यार। मतलब आप सलाहुद्दीन जैसे जो गरीब चोर था, जो मजबूरी की वजह से या ज़हनी माजूरी की वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा था, आप उसे चौराहे के ऊपर लटका रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पे लटका रहे हैं। जिन्होंने अरबों खरबों कहा है आप उन्हें नहीं लटकाना चाहिए। मैं सुने ना। हाँ। चले डील की खबर के ऊपर आपको बहुत सारे वो पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे, मेरी भी बात सुने। हमने भी ज़राए से बात की थी और हमने कहा था कि ये ज़राए दावा करते हैं, लेकिन उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर ये किसी जगह पे इस तरह की डील या प्ली बार्गेन होती है तो ये $बिलियन वाली बात भूल जाएं। ये चंद अरब की होगी कि जितने पैसे उन केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। यही होना ना सदीक, बताओ आप, यही होना कि नहीं होना? देखें उस फील्ड का कितना केस है, कितने अरब का केस है? ये बात आपकी दुरुस्त है। उसका अल-अज़ीज़िया का कितना केस है? देखें इमरान वसीम साहब, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको यार। इमरान वसीम साहब देखें, अदालती मामलात और चीज़ें जितनी हमें पता है ना उससे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप साल से आपने कब कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की थी? 2011 में। और हम आए 2000 ये अभी पनामा में, जब ये पनामा आया वो भी जब कोर्ट में आया। हाँ 2016 नवंबर 2017 में। ठीक है, नवंबर 2017 में। मतलब हमारी टोटल जो रिपोर्टिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी लाइफ जो है वो 2 साल होगी, 2 से 3 साल होगी। आपकी माशाल्लाह है 8 साल। अब जो चीज़ें आपको पता है ना या थोड़ी सी हमें पता है, वो बहुत सारे हमारे जो पेंट कोट पहन के बैठ जाते हैं ना एंकर्स, और वो अब अगली बात मैं नहीं करता, फिर एतराज़ शुरू हो जाते हैं। नहीं, एतराज़ तो फिर ये भी आपके ऊपर कि आप अपनी हर वीडियो के अंदर तहरीक इंसाफ को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी मैं तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं भाई। आप ठीक है, जहाँ करप्शन की बातें बताते हैं बताएं, लेकिन वहाँ पे लोगों को जहाँ गलत हो रहा है, अब इमरान खान ने एडमिट कर लिया ना पंजाब में और वफाक में तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं यार। ये तो आपके इल्म में आएगा नहीं, ये चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, तो वो भी बताएं ना आवाम को ये गलत हो रहा है। आप मुझे डांटेंगे तो मुझे वो बात भूल जाएगी। मैंने कहा था ठंडा गर्म है। ठीक है हाँ।
देखें इमरान वसीम साहब, इशू क्या है। अब मैं जो बात कर रहा था उसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी वो उसने कहा था ना, अपना एजाज ऐसा ने जैसे कहा था ना, उसने कहा मैं तसल्ली कराऊंगा, और तसल्ली उसने कराई थी। वैसे एग्जैक्ट सितंबर का ही महीना था, पहला हफ्ता था जब उन्होंने वो तकरीर की थी चौधरी निसार के बारे में। तसल्ली आज होगी इंशाल्लाह, बेफिक्र हो। किसकी? आपकी, ठीक है। या जो ये तासुर लेते हैं, जो ये तासुर लेते हैं उनकी भी हो जाएगी। मैं अब ये नहीं कहूँगा फिरदौस कमान की तरह के जो दर्द उठता है पेट में वो गलत था शहबाज राना के बारे में जो उन्होंने कहा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ इमरान वसीम साहब के, अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उस फैसले में एवन फील्ड वाले में अल अजीज़िया में जो जुर्माने हैं ना, वो 5, 6, 7 अरब से ज़्यादा नहीं बनते, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो है सिर्फ जुर्माना, ठीक है। उनका प्रॉपर्टीज़ का नहीं हुई, कीमत तय हुई। अगर नवाज शरीफ ने प्ली बार्गेन करनी है इन केसेस में जिन वो अंदर है, तो जितनी की वो प्रॉपर्टीज़ बनेंगी वो, और मैक्सिमम 8 अरब रुपए बनना है इसमें, नहीं 8-9 अरब नहीं, प्रॉपर्टी वाला डाल के। नहीं, मेरा नहीं ख्याल 8-9 अरब बनेगा, लेकिन यार मैं 4 अरब बनता है वो जो यार मेरी बात सुने, जुर्माने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन असासे जायदादों की कीमत एवेल्युएट करके ना, मैं कहता हूँ यार अगर नवाज शरीफ प्री बार्गेन, अब मैं फिक्र नहीं देता, फिर वो भी गलत मलत हो जाएगा, लोग लेके और फिर कहते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, जो जायदादें असासे हैं, जो बिज़नेस हैं हसन हुसैन के, वो कितने हैं, वो सारे। लेकिन इमरान वसीम साहब, आपने IMF से 6 अरब डॉलर लिए और उन्होंने आपसे नाक से लकीरें निकलवाई 6 अरब डॉलर के लिए, 3 साल उन्होंने देने, और कितनी शराइत आप पे लगाई। तो यार अगर नवाज शरीफ 25 अरब डॉलर देता तो बिस्मिल्लाह करो भाई, लो से। लेकिन ये इससे बड़ी मनगढ़ंत बात नहीं हो सकती कि 25 अरब डॉलर दे रहे हैं। अब इमरान वसीम साहब, आपने जो बात की तब्दीली की बात की, इमरान वसीम साहब 1 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने जो सच, एक बात ध्यान में रखें, मैं ये समझता हूँ, और ये बात मैं आज 8वीं बार कर रहा हूँ, और ये मैं पूरे 20 बार करूँगा, 12 बार और करूँगा, ताकि सब लोग सुन लें जो वीडियोस, हो सकता है ये कुछ लोग सुनें कुछ और सुनेंगे, ये 20 बार मैंने करनी है, 20 बार करके छोड़ दूँगा, ये मेरा आपसे बात है। मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर कोई हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान है, और हम हुकूमत के उस इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको सहाफ़ती तौर पे कुफर समझता हूँ, मैं इसको पाकिस्तान से गद्दारी समझता हूँ कि हुकूमत। ये नैब में जो हो रहा है, जो लॉ चेंज किया जा रहा है, चेयरमैन नैब के अख्तियारात लिए जा रहे हैं, 208 अरब रुपए माफ़ कर दिए, फिर ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, क्या था? 1 मिनट, 208 अरब के ऊपर मैंने मुखालफत की, मेरी वीडियो मौजूद है, आप सुन सकते हैं, ठीक है। पंजाब में सलाउद्दीन का मामला हुआ, मैंने सख्त वीडियो रिकॉर्ड की, और मैं आज भी कहता हूँ 1 साल में जो, हालांकि उस्मान बुज़दार आपने सलाह की है ना, बिल्कुल शानदार, खुश थी होना चाहिए था ना, तो सही अहमदपुर दे हो सारी कुछ जातियात क्या नहीं, मतलब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुफाद नहीं है, काम करेगा तो खुश होंगे ना, पंजाब की आवाम खुश होगी तो हम भी खुश होंगे। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में जो किया है ना, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और मेरे ख्याल से इमरान खान को उस्मान बुज़दार के बाद जो कारकर्दगी है, मेरे ख्याल में अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। देखिए बात ये है कि ये हमारे सामने राजा फैसल साहब बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, ये अब शुरू में जब ये, और हमारे कोई दोस्त जो कहते थे कि यार इमरान खान की सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए थी उस्मान बुज़दार की बजाय, हम कहते थे यार सारा शोधा सराकी उन्होंने ओहदा दिता ने, इन्होंने कितने इंग्लिश जर्नलिज्म वाला नू बड़े लोगों नू बर्दाश्त नहीं है कि वो तो से एक सराकी चाह के वज़ीर आला ला दिता ने। 1 साल हमने कहा कि यार मौका इसको मिलना चाहिए, पहले दिन ही फैसला सुनाना चाहिए। 1 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इमरान खान को जितना जल्दी हो सके अपने इस फैसले को बदलना चाहिए। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है यार, देखिए एक बात मुझे बताइए इमरान वसीम साहब, तो फिर एक मिनट सिर्फ उस्मान बुज़दार क्यों, वफाक में जो बैठे हैं इस तरह के लोग जो गलत मशवरे देते हैं, ये ऑर्डिनेंस उनका भी, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, चेंज होने चाहिए, उनको भी निकालना चाहिए। बात ये है शहबाज शरीफ से यार हमारा कोई जाती झगड़ा है, कोई वो हमारी भैंस खोल के ले गया या हमारी किसी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, और भाई अगर हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ना, ये तहरीक इंसाफ वाले तो चाय नहीं पिलाते ना। और वैसे भी मैंने जिनसे जर्नलिज्म सीखी है वो ये कहते हैं कि अगर किसी ऐसे बंदे से चाय तुम पीते हो ना जिसकी वजह से तुम्हारी खबर कंप्रोमाइज़ होती है, तो मत पियो उसे चाय का कब भी उसे मत पियो। ये तो चाय नहीं पिलाते, और भाई हम नून लीग के सपोर्ट करते तो हमें उन्होंने क्या से क्या उन्हें नवाजना था, हेलीकॉप्टरों में चक्कर लगाते, और वो आपके दोस्त हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो फिर आप नाराज़ हो जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाते थे, शाम को 7 बजे आके जस्टिफाई करते थे उस चक्कर को, और हक अदा करते थे। वफादारी मैंने उनसे सीखी है कि फिर जिसका अगर खाओ तो उसका फिर गो, ठीक है, ये तो होता है। अच्छा दोस्त तो मेरे आप भी हैं। अच्छा तो लेकिन ये आप ऊपर से कहते हैं। अच्छा अब इमरान वसीम साहब, आप नहीं अटेंड करते, देखें उस्मान बुज़दार के जो करीबी लोग हैं वो पता क्या बात बताते हैं, हमारा आपको पता है हम जो बैकवर्ड इलाके से होते हैं ना, हमारा एक्सपोजर होते होते टाइम लगता है। तो जैसे मैं जब इस्लामाबाद आ रहा था तो मुझे ये होता था कि यार इस्लामाबाद बड़े लोगों का शहर है,
और अभी भी हमारा एक्सपोजर उस तरह नहीं है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो पहले तो जब मेन्यू सामने आता है ऑर्डर देना नहीं आता कि ऑर्डर क्या देना है, ऑर्डर दे दें तो खाना नहीं आता ये चीज़ खानी कैसे है। तो फिर किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ जाना पड़ता है कि यार उसको देख के कि जैसे वो खाएगा वैसे खा लें। हमारा तो एक्सपोजर का मसला होता है। तो उस्मान बुज़ार के बारे में पता चला है कि वो कहीं से गुजर रहे हो ना तो कहते हैं ड्राइवर को यार ब्रेक लाए तो गन्ने का जूस पीने, ठीक है। मतलब ये अभी तक उनका ये लेवल है, ये उनकी सादगी है। चले सादगी है उनकी यार, सादगी है इमरान वसीम साहब, सादगी है उनकी। लेकिन उनकी इस सादगी की अच्छी बात है, लेकिन बाकी वो क्या कर रहे हैं भाई, सलाहुद्दीन के ऊपर तशद्दुद करने वाले पुलिस वाले यार कितनी देर लगती है मिसाल बनाने में यार। और ये जो इमरान खान साहब हमें कहते थे रियासत मदीना रियासत मदीना रियासत मदीना, और हज़रत उमर फ़ारूक की बात करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मिसाल देते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं। इतना जुल्म हज़रत उमर के दौर में हुआ होता तो हज़रत उमर क्या करते? तो आपका केपीके वाला वज़ीर आला क्या कर रहा है? वहाँ पर तो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर उसे खुश करने के लिए 1-1 किलो चर्च दी गई है, ठीक है। वहाँ पे पुलिस कौन सा काम कर रही है भाई? वो तो केपीके के अंदर वहाँ भी देख लेना पुलिस क्या कर रही है। एएनपी के किसी ने कहा था ना कि ये तो दरवेश वाला वो होता है, पता नहीं वो ये चर्च पी के मस्त ही रहेंगे लोगों को, उन्होंने क्या मतलब रिलीफ फराहम करना है। चर्च के बारे में ना एएनपी के किसी रहनुमा ने कहा था कि ये दरवेशों का नशा है या पता नहीं इस तरह का कहा है, तो उन्होंने उसको भंग के बारे में। अच्छा भंग के बारे में, अच्छा। तो बात ये है कितनी देर लगती थी उन पुलिस वालों को आप मिसाल बना देते, हम सारे तबले पे नाच रहे होते कि क्या कमाल इमरान खान ने फैसला किया है। ओ भाई कुछ तो करो यार, कुछ तो तब्दीली नजर आए। शहबाज शरीफ से हमारी किस बात की मुखालफत थी, क्या एतराज़ था हमें कि वो ड्रामेबाजियाँ करता था, उंगली हिलाता था, जालिब के शेर पढ़ता था, मुअत्तल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये इधर इसमें कौन सा शहर था यार जहाँ पे वो हुआ था एक अक़लियतों के साथ जुल्म हुआ था और उसमें जो पुलिस का जो जिम्मेदार था उसको शहबाज शरीफ ने 3-4 साल बाद उसे बड़ा ओहदा दे दिया। तो ये हमारे शहबाज शरीफ के साथ मसले थे, ड्रामेबाजी करता था। चले प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन सदीक जान आपको मेरा इस बात पर बिल्कुल इत्तफाक है कि जो उस्मान बुज़दार ने जो सर्व किया है पंजाब के अंदर एक साल के अंदर, उसके बाद मेरे ख्याल से जो लोग हैं ना अब सोचते हैं कि शायद शहबाज शरीफ जो है ना इससे बेहतर था। लेकिन सोच है। लेकिन इमरान खान साहब को लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया, गवर्नेंस में बेहतरी के लिए वोट दिया और इसलिए वोट दिया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। अच्छा यार इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से जो तब्दीलियाँ ड्यू होती हैं उन्हें वो करनी चाहिए पंजाब के अंदर, क्योंकि अब मेरा शाहिद लतीफ़ साहब से इंटरव्यू होना, उन्होंने किस खदशे का इज़हार किया? उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की वजह से सबसे बड़ा सूबा है जो कि डिसाइसिव होता है जब भी इलेक्शन होता है, वही पाकिस्तान का फैसला करता है। कहीं ये ना हो कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की वजह से जो पुरानी फोर्सेस हैं वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएं और आवाम ने जिस उम्मीद के साथ इमरान खान को इक़्तिदार में लाया है और उनकी उम्मीदें शायद जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो आस उम्मीद जो है वो मिट्टी में मिल जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब 1 साल हो गया, हनीमून पीरियड गुजर गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आप काम करें, नहीं तो जो काम नहीं कर सकता घर जाएं। आप कहें यार हमारे पास की बात नहीं है, हम नहीं कर सके, हमें माफ़ कर दें, ठीक है। बस ये बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। और ये जो सलाहुद्दीन वाला मामला है यार, जैसे सलाहुद्दीन को मार रहे थे ना, मैं पूरी रात नहीं सोया कसम सर। इसी तरह आप सामने माइल्टन के किसी एक कातिल को ऐसे मारते ना तो कौम के दिल में खुशी होती, ठंड पड़ती कि यार माइल्टन उनके कातिलों को इस तरह मारा जा रहा है, यार गरीब बेचारे को मार रहे हैं उसको। चले इख्तिताम करते हैं। कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ आखिरी लाइन होगी, उसका दर्द भी वो कश्मीरी समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये जुल्म सितम हो रहा है, और जो सलाहुद्दीन की फैमिली के साथ हुआ उसका दर्द भी उसकी फैमिली समझ सकती है, उनसे ज़्यादा कोई। और जो मॉडल टाउन के साथ हुआ उनकी फैमिली का दर्द भी वही लोग समझ सकते हैं जो उसका शिकार हुए थे। बहरहाल अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब कारकर्दगी दिखाना होगी। हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, 1 साल ख़त्म हो चुका है। अब इमरान खान साहब को जो ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं वो लाना होगी ताकि अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो इमरान खान से पूरी हों। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।